मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, शौचालय बहुत गंदा है, मुझे नहीं जाना। अच्छा बेटी गुड़िया, मैं आपके साथ जाती हूँ और शौचालय को साफ कर देती हूँ। मम्मा शौचालय को सारे जंगल के पक्षी इस्तेमाल करते हैं और सफाई सिर्फ आप ही करती हैं। बेटी गुड़िया, जंगल के काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है मुझे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ जाती है। आप बाहर खड़ी हो जाओ और मैं शौचालय को अच्छी तरह साफ कर देती हूँ। मम्मा चिड़िया शौचालय में जाती है और ब्रश से पानी गिराकर शौचालय को अच्छी तरह साफ करती है। शौचालय चमकने लगता है। पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, क्या करूं? एक दिन में 10 बार शौचालय जाना पड़ता है। जब सारा सारा दिन खाते रहोगे, काम धंधा करोगे नहीं तो शौचालय ही जाते रहोगे। कौवा जाता है और शौचालय से होकर आ जाता है। छी छी, बहुत बू आ रही है शौचालय से। न जाने कौन गंदा पक्षी शौचालय को इतना गंदा कर गया। मैं अभी जाकर चिड़िया को बताता हूँ, वही साफ करेगी अब शौचालय। कबूतर चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, शौचालय किसी ने बुरी तरह गंदा कर दिया है, मैं वहाँ जा नहीं सकता। प्लीज शौचालय को साफ कर दो, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं शौचालय को साफ करके आई हूँ, ये दोबारा कौन अपना काम दिखा गया? बेचारी चिड़िया मुंह पर कपड़ा बांधकर दोबारा शौचालय को साफ करती है। दूसरे दिन सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। पंचायत लग जाती है। माही चील सबको बुलाती है। वो कौन है, खुद ही बता दे, जो जंगल में शौचालय को इतना गंदा करता है? कोई तो है तुम में से, सच सच बता दो। माही चील, मैं तो दिन में एक बार ही शौचालय जाता हूँ और शौचालय को अच्छी तरह साफ करके बाहर निकलता हूँ। माही चील, आप तो जानती हो जंगल में कोई भी दूसरा पक्षी शौचालय को साफ नहीं करता, सिवाय मेरे। मैं और मेरी बेटी ही हमेशा शौचालय को साफ करती हैं। सर झुकाए कालू कौवा भी थोड़ी दूर सबके पीछे बैठा हुआ था। कौवे, तुम भी बताओ, कहीं तुम ही तो ये सब नहीं कर रहे हो? माँ कसम माही चील, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। मैं तो जब भी शौचालय जाता हूँ, शौचालय को साफ करने के बाद वहाँ खुशबू का छिड़काव करता हूँ। जो पक्षी शौचालय को गंदा करता है, अगर मिल जाए तो आप अपने हाथों से उसके पंख तोड़ देना। जिस दिन मुझे वो मिल गया, पंख तो मैं उसके जरूर तोड़ूंगी। उस रात कौवा किसान के खरबूजे के खेत में जाता है और सारी रात किसान के खेत से खरबूजे चोरी करके खाता रहता है और सुबह होने से पहले अपने जंगल वापिस आ जाता है। अभी रात थी। कौवा सीधा शौचालय में जाता है और शौचालय में गंदगी बखेर कर अपने घर आकर सो जाता है। आज तो कोई गंदा पक्षी रात को ही शौचालय को गंदा कर गया, अब मुझे ही साफ करना होगा इसे। चिड़िया शौचालय को साफ करती है। शौचालय साफ करने के बाद चिड़िया पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद तोता शौचालय में आता है। जब तोता जाता है तो चिड़िया जाकर देखती है शौचालय अच्छी तरह साफ था। चिड़िया आज उस गंदे पक्षी को पकड़ना चाहती थी। चिड़िया फिर से पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। गोरी कव्वी जब शौचालय में आती है तो वो भी शौचालय को साफ करके जाती है। कौवा सोया हुआ था, उसके पेट में गुड़गुड़ होती है। कौवा जल्दी से भागता है और शौचालय में जाकर जोर का धमाका करता है और 10 सेकंड बाद ही बाहर निकल आता है। पीछे से चिड़िया जाकर देख लेती है। रुक जाओ बेशरम गंदे पक्षी, रुक जाओ, साफ करो इसे। ना, जब मैं आया तो शौचालय ऐसे ही था। मैं सुबह से छुपकर सबकी निगरानी कर रही हूँ, तुम पकड़े गए हो। चिड़िया चील को बता देती है। सब पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। बड़े पेड़ के नीचे पंचायत लग जाती है। तो जो गंदा पक्षी शौचालय को गंदा करता है वो कालू कौवा है। सब कालू कौवे को देखकर छी छी करते हैं। कौवे, तुम्हारी ये सजा है कि आज के बाद तुम ही शौचालय को साफ किया करोगे। अगर तुमने अपना काम अच्छे से ना किया तो मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। बेशरम, तेरी वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। माफ कर दो दोस्तों, मैं आज के बाद ऐसे काम नहीं करूँगा।
फिर उस दिन के बाद कालू कौवा शौचालय के बाहर बैठ जाता है और शौचालय की सफाई का काम। एक दिन मम्मा चिड़िया अपने काम पर जा रही थी कि अपने घर के सामने बैठी हुई गोरी कौवी चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, गरीब चिड़िया, पास आ, मेरी बात सुन। चिड़िया वहाँ जाती है। जी गोरी बहन, क्या बात है? कैसे मारी मारी फिरती है तू अपने बच्चों को पालने के लिए? मुझे तुम पर बहुत दया आती है। तुम ऐसा करो, मुझसे चूड़ियाँ ले जाओ और आज से ये चूड़ियाँ जंगल में बेचा करो। आधा मुनाफा तुम्हारा और आधा मुनाफा मेरा होगा। चिड़िया एक पल के लिए सोचती है और तुरंत मान जाती है। ठीक है गोरी बहन, ऐसे तो मेरे बच्चों को मैं अच्छा खाना भी खिला सकूंगी। तो फिर देर कैसी, लो ये चूड़ियाँ और आज से ही अपना काम शुरू कर दो। और सुनो, ध्यान से जाना, ऐसा ना हो कि चूड़ियाँ टूट ही जाएं। मालकिन, मैं ध्यान से अपना काम करूंगी। चिड़िया गोरी कौवी से चूड़ियाँ लेकर चली जाती है। फंस गई, गरीब चिड़िया मेरे जाल में फंस गई। अब देखती हूँ ये चिड़िया कैसे मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती है। चूड़ियाँ लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ। चिड़िया बहन रुको, मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ तो देती जाओ। लाल, हरा और पीला सब रंगों की चूड़ियाँ हैं मेरे पास। चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपनी चूड़ियों वाली गठरी खोलती है। अरे अरे चिड़िया, ये चूड़ियाँ तो टूटी हुई हैं। क्या तुम टूटी हुई चूड़ियाँ बेच रही हो? बहुत बुरी हो तुम, दिन दिहाड़े हमें पागल बनाना चाहती हो। ये चूड़ियाँ मुझे गोरी कौवी ने दी थी बेचने के लिए, मगर उसने मुझे टूटी हुई चूड़ियाँ क्यों दी, मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ। चिड़िया वापस गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, ये कैसा मजाक है? तुमने तो मुझे टूटी हुई चूड़ियाँ दी हैं, भला कोई टूटी हुई चूड़ियाँ क्यों लेगा? गरीब चिड़िया, झूठ मत बोलो, मैंने तो तुझे टूटी हुई नहीं बल्कि ठीक चूड़ियाँ दी थी। चूड़ियाँ तुमने रास्ते में तोड़ी हैं, अब तुझे मेरी चूड़ियाँ तोड़ने का दंड भरना होगा। ऐसा नहीं है, चूड़ियाँ पहले से ही टूटी हुई थी। ठीक है, अगर तुम सच कह रही हो तो जंगल के पक्षी ही फैसला करेंगे इसका। गोरी कौवी तोते और कबूतर को बुला लेती है। पक्षियों, अब तुम ही फैसला करो, इस चिड़िया ने मेरी चूड़ियाँ तोड़ी हैं, मैं इसे माफ नहीं करूँगी, इसे दंड भरना होगा। मैं सच कह रही हूँ, चूड़ियाँ पहले से ही टूटी हुई थीं। इससे पूछो कि जब ये चूड़ियाँ लेकर गई तो मैंने इससे आखिरी बात क्या की थी? यही कि मेरी चूड़ियाँ रास्ते में न तोड़ देना। अब तुम ही बताओ, अगर चूड़ियाँ पहले से टूटी हुई होती तो मैं इसे ऐसा क्यों कहती? और मैं कोई पागल हूँ जो चिड़िया को टूटी हुई चूड़ियाँ बेचने को दूंगी? बात सुनने के बाद तोता बोलता है। चिड़िया, दोनों की बात सुनने के बाद हमें लग रहा है कि गोरी कौवी सच बोल रही है। अगर पहले से चूड़ियाँ टूटी हुई होती तो ये तुम्हें बेचने के लिए ना देती। सुन लिया, अब चलो मेरे साथ। तुम्हारा दंड यही है कि तुम मेरी नौकरानी बनकर मेरे घर के काम करोगी। चिड़िया बेचारी रोती हुई गोरी कौवी के साथ चली जाती है। चिड़िया सारा दिन गोरी कौवी के काम करती है। चिड़िया गोरी कौवी के बर्तन धोती है और घर की साफ सुथराई करती है। मालकिन, अब मुझे घर जाने दे, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये लो, ये एक रोटी तुम ले जाओ और भूल न जाना, कल मेरे घर की छत ठीक करनी है, कल सुबह सवेरे ही आ जाना। सुन लिया? जी मालकिन, सुन लिया। चिड़िया उदास मन के साथ अपने घर चली जाती है। बच्चों, लो ये रोटी खा लो। मम्मा, क्या हुआ? आज आप बहुत देर से घर आई हैं। कुछ नहीं बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। रोटी खा लेने के बाद बच्चे सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया भूखी प्यासी बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। इतना बड़ा धोखा किया गोरी कौवी ने मेरे साथ। मुझे टूटी हुई चूड़ियाँ देकर मुझे अपनी नौकरानी बना लिया। आखिर अब कब तक मैं उसके काम करूँगी। दूसरे दिन चिड़िया सुबह सवेरे ही गोरी कौवी के घर चली जाती है। ये लो भाला और जंगल से मट्टी लेकर आओ, घर की छत पर मट्टी लगाकर उसे अच्छे से मजबूत कर दो। मालकिन, आप कितना भी जुल्म कर ले, ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना। तो फिर ऊपर वाले से मदद मांगो, मेरी क्यों मिन्नतें करती हो? ये फैसला कबूतर और तोते का है कि तुम मेरी नौकर बनकर रहोगी। चिड़िया चली जाती है। चिड़िया घने जंगल में तालाब के पास भाले की मदद से जमीन खोद रही थी। उसका भाला किसी चीज से टकराता है। ये आवाज कैसी है? यहाँ कुछ है।
चिड़िया गौर से देखती है तो जमीन में एक मटका था। चिड़िया वो मटका बाहर निकाल लेती है। उस मटके में सोने की चूड़ियाँ थीं। चिड़िया ये देखकर खुश हो जाती है। सुन ली, ऊपर वाले ने मुझ गरीब की सुन ली। चिड़िया भाला वहीं फेंककर वो मटका अपने घर ले जाती है और एक सोने की चूड़ी बेचकर कुछ पैसे लेती है। ये लो गोरी, अपनी टूटी हुई चूड़ियों की कीमत। चिड़िया ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुमने कहा था ना कि ऊपर वाले से मदद मांगो, ये मेरी ऊपर वाले ने ही मदद की है। गौरी हैरान हो जाती है और चिड़िया वापस चली जाती है। फिर चिड़िया अपना घर भी नया बना लेती है और अपने बच्चों के साथ खुशियों भरा जीवन गुजारती